साहेब बन गई सतनाम। आपने पूछा नितिन साहब जी कौन है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं, जब रामपाल जी महाराज नहीं थे, जब नए नए आए थे, तब सब पूछते थे रामपाल जी महाराज कौन है। 12वां तो पहले से चल रहा है, ये अचानक से रामपाल जी महाराज कहाँ से आ गए। तो ये क्या परमात्मा की तरफ से निर्धारित रहता है सब चीज़, कि कौन समय पे कौन आएगा, कौन समय पे किसका पार्ट है, कौन समय की किस बंदे को कि परमात्मा निमित्त बनाते हैं और किससे क्या काम करवाना होता है, वो परमात्मा को मालूम रहता है। ना आपको मालूम रहता है, ना हमें मालूम। रामपाल जी को भी नहीं मालूम था कि वो आगे जाके तत्वदर्शी संत कहलाएंगे। क्या क्या वो तो खुद है ना कृष्ण की भक्ति करते थे, और सालासर बालाजी जाते थे, वहाँ पे सवामणि करना खूब। और उनकी जो जब ज्ञान में आने के पहले की उनकी लाइफ स्टाइल भी अलग थी। जब ये ज्ञान में आ गए, उन्होंने कबीर पंथ में उन्होंने दीक्षा ली, तब उनको है ना इस चीज़ में नियम में चले गए। शुरू में मैंने उनकी देखा है, जब कबीर जी के उसमें थे, जब आरती वगैरह गरीबदास जी वगैरह करती, उनके लाल टीका वगैरह में भी मैंने देखा है उनको, पुरानी वीडियो में। और नोटों की माला भी पहन रखी है उन्होंने। बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपने है ना आप में काफ़ी सुधार किया। ठीक है ना। तो उसके पहले कोई नहीं जानता था रामपाल जी महाराज कौन है ना। जब उनका समय आया, 12वां तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन किसी को पता था क्या रामपाल जी महाराज आ जाएंगे, उनका इतना बड़ा पार्ट है कि इतना बड़ा वो समाज सुधार करेंगे, किसी को पता नहीं था ना। तो उन्होंने सब जगह उजियारा ही उजियारा कर दिया, कबीर इज गॉड। चल तो पहले ही रहा था कबीर जी का, ये थोड़ी कि रामपाल जी महाराज नहीं चलाया हुआ पंथ है, पहले से चल रहा था। लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस रामपाल जी महाराज ने किया। तो ये वाणी में भी लिखा है, 12वां पंथ करे उजियारा, 13वां पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो 13वां पंथ नितिन साहब जी है, जो सबका अंधियारा मिटाने आए हुए हैं। और ये उन्होंने मूल ज्ञान का रामपाल जी महाराज ने चर्चा भी की है, लेकिन उनको खुद को नहीं मिला हुआ था, उनको खुद को पता नहीं था, उनको खुद को सारनाम ओरिजिनल नहीं मिला हुआ था, उनको वही पवित्र ज्ञान मिला हुआ था। और अब भी जो गद्दी में बैठे हैं ना, उनके पास मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान ज़्यादा है। ज़्यादा वो लोग पवित्र ज्ञान देते हैं, करोड़ों में कोई एक दो को मूल ज्ञान देते हैं, सबको नहीं देते हैं वो। क्योंकि उनके गुरुजी भी है ना सबको नहीं देते थे, रामपाल जी महाराज ने बहुत मांगा था उनसे, तो उनको नहीं दिया, उनको सिर्फ पवित्र ज्ञान ही दिया था। तो हम इसमें जिद न करके, एक दूसरे को चिंता कसी न करके, हम ज्ञान को समझने की कोशिश करें। हमें अपना अपना लक्ष्य है मोक्ष पाना, कि कैसे भी हमें मोक्ष मिले। तो रामपाल जी महाराज भी कहते थे ना, गुरु करो 10 पांचा है, कितने भी गुरु करो जब तक नहीं मिले। तो कोई ज़रूरी नहीं हमने 12वीं पढ़ ली तो हम कॉलेज भी जाएंगे। तो हमने रामपाल जी महाराज की यहाँ 12वीं पढ़ ली, हमारा बेस बन गया। अब ये आगे की क्लास है, वो ने मूल ज्ञान है। तो जिसका जितना पार्ट है उतना परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है। हम किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ऊंचे हैं, सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन जो हकीकत बात है कि है ना, रामपाल जी महाराज के पास सिर्फ पवित्र ज्ञान था, सिर्फ पवित्र ज्ञान, मूल ज्ञान नहीं था। ठीक है ना। मूल ज्ञान में सिर्फ कबीर जी का ही नाम लिया जाता है, मंत्रों का, ये जो हम लोगों को मंत्र करवाते थे। और जो ओम सोम सतनाम है, मैं खुद है ना वहाँ पे जाके मैंने पूछा था कि रामपाल जी महाराज मुँह से बोलते हैं, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी घर निज को जाए। तो ये क्या है, तो सब ने मेरे को वो कहा कि वह सतनाम है, ले एक छोड़ते हैं एक लेते हैं। तो भाई वहाँ बोल रहे हैं 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। लखावे का मतलब है इशारा, न कि सांस लेना छोड़ना। जो हम पहले 52 अक्षर का नाम ले रहे थे, वो तो सारा छोड़ना है। और सिर्फ इशारा, जो लखाने का मतलब इशारा, जो सारनाम है वो एक इशारा है। गुरु सिर्फ एक भेद बताता है कि ये भेद है, करना खुद को ही पड़ता है, मेहनत खुद से ही हासिल करना पड़ता है। रास्ता गुरु दिखा देता है कि ये है। उनके मार्गदर्शन में जब हम करते हैं और वो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जीते जी है ना इस चीज़ को पा लेते हैं, सार नाम को। तो अलग से कुछ नहीं है बेटा, समझ समझ का फ़र्क है। और कोई बोलता है ना नाम खंड हो जाता है, मतलब वो नाम असली नहीं है, तभी खंड होता है। असली नाम कभी भी खंड नहीं होता है। दयाल का नाम कभी भी खंड नहीं होता है। काल का नाम है ना खंड होता है, ये हमेशा मानना है। अगर जहाँ नाम खंड हो रहा है वो काल का नाम है, जहाँ नाम खंड नहीं होता है, कभी नियम पे रहते हैं।
तो उसमें आपका कभी भी नाम खंड नहीं होगा, ठीक है? साहेब बंदगी, सतनाम, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि नितिन जी का जब पार्ट था नितिन जी आए, जब रामपाल जी का पार्ट था तब रामपाल जी आए। इसके पहले रामपाल जी जब नहीं आए थे तो कोई नहीं जानता था कि रामपाल जी महाराज आएंगे। जब रामपाल जी महाराज आए तभी भी लोगों ने कहा था कि ये कहाँ से आ गए। धीरे धीरे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना रामपाल जी महाराज ने। इसी तरह नितिन साहब जी भी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो आप निष्पक्ष होके इनका सत्संग सुनो, समझो और फिर बोलो, ठीक है? साहेब बंदगी, सतनाम, मेरी बात बुरी लगी है तो क्षमा करना, ठीक है? साहेब बंदगी, सतनाम।